ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें हर रोज जो है कुछ विशेष शेयरों पे हम बातचीत करते हैं, खास तौर से जहां पर अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेज, घरेलू बड़े ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट सामने निकल करके आई हैं और वहां पर आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, यानी कि रिटेलर्स का की पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे ही कुछ कंपनियां लेकर के आए हैं हर्ष, हर रोज़ की तरह। हर्ष, बताइए आज की कंपनियां कौन कौन सी हैं? बिल्कुल सर, तमाम ऐसी कंपनियां जो ट्रेंड कर रही हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, सरकारी डिफेंस कंपनी है, तो इसको लेकर क्या रिपोर्ट कहती है। तो सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की सलाह दी है, 364 रुपये का टारगेट दिया है, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 34-33% का अपसाइड इनको अब यहाँ पर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले कहा कि वैल्यूएशन जो अभी करेक्शन अपने हाई से देखने को मिला वो 20% तक यहाँ पे करेक्ट हो चुका है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही है कि लगातार जो ऑर्डर्स हैं वो नए मिल रहे हैं। अभी हाल ही में एक और अगर देखा जाए तो कुछ ऑर्डर्स को मिला के तो 864 करोड़ के तो इनके पास ऑर्डर्स आ गए हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर इन ऑर्डर्स में क्या है, RF सीकर्स मिसाइल की बात करें, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और साथ ही यहाँ पर रडार अपग्रेडेशन के इस तमाम तरह के ऑर्डर्स मिले, क्योंकि ये जो कंपनी काफ़ी डाइवर्सिफाई कई तरह के बिजनेस मॉडल से यहाँ पर जुड़ी हुई है। इसके साथ ही पूरे मार्च महीने की बात की जाए तो 577 करोड़ की यहाँ पर ऑर्डर बुक है जो बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर FY25 के लिए जो गाइडेंस था यहाँ पर कंपनी का वो था 25,000 करोड़ का, लेकिन अभी तक जो ऑर्डर इनफ्लो हुआ है वो 14,500 करोड़ के आसपास हुआ है, तो ये अभी गाइडेंस को मीट करते हुए नहीं दिख रही है। इसके अलावा कंपनी ने एक निवेशकों के लिए अच्छी खबर दी, इंटरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। जी BEL, जी हाँ, जो है अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत हो रही थी जब खबर आई थी, लगातार ऑर्डर जो है कंपनी को मिल रहे हैं। अब जो है मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर सकारात्मक रिपोर्ट निकाली है, 364 का टारगेट, ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से है। हमारे अपने घरेलू एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसके लिए प्रदीप जी से जानते हैं। प्रदीप जी, इंट्राडे हाई पर अभी आपने रिपीट जो आपने कहा है, अगर हम चाहेंगे तो उसको रिपीट कर दें, क्योंकि इस सेगमेंट को हम अलग से भी अपलोड करते हैं। 276-277 के आसपास ट्रेड करता हुआ लगता है कि अभी 280 एक आज के दिन के लिए एक रेसिस्टेंस है, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये ध्यान नहीं रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि एक बार अगर आपके आपके पास है और आप फ्रेश बाई भी करना चाहते हो कि 277 278 इज अ रियली वेरी गुड वैल्यूएशन। और BEL में मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। अगर आप देखेंगे कि जो भी डिफेंस काउंटर को लेके जो फंड बनाया है HDFC वालों ने, म्यूचुअल फंड ने और मोतीलाल वालों ने, वहाँ पे 28% का वेटेज इन्होंने दिया है। 21%, 20% के अराउंड उन्होंने वेटेज दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और मैं बहुत अलग अलग म्यूचुअल फंड को भी मैं ट्रैक करता हूँ, तो देखा है जब भी BEL रहता है तो ऑलमोस्ट इसी सेगमेंट पे हाईएस्ट वेटेज हमेशा BEL को रहता है। और एज पर द माई प्रेडिक्शन, एज पर द माई एनालिसिस, BEL को मैं बहुत ही अच्छा ट्रैक करता हूं। और मुझे लगता है कि पहला टारगेट होना चाहिए 350, और उसके बाद जैसे ही 350 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा कि 400, और उसके बाद भी 400 से ज्यादा हमको दिखेंगे। किसी के पास अगर 1.5 से 2 साल का एक व्यू है, आप BEL आग बंद करके लीजिए, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। वो स्टॉप लॉस रहेगा आपको 210 का एक स्टॉप लॉस आप लेके चलिए। और मुझे लगता है मल्टीबैगर स्टॉक है सर, मल्टीबैगर स्टॉक है। जी हाँ, नज़र यहाँ पर रखिए, ये मल्टीबैगर बन सकता है BEL। यहाँ पे जो है नज़रें आपकी होनी चाहिए। बाजार में शानदार रिकवरी, अब महज 16 अंकों की गिरावट रह गई है निफ्टी के अंदर। तो जैसा अमेरिका से संकेत मिले थे कि बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, भारत में ऐसा कुछ हुआ नहीं। 22,314 का लो बना है और 22,443 का मौजूदा स्तर इस समय देखने को मिल रहा है। इंट्राडे हाई के बिल्कुल नज़दीक इस समय बाजार। चलिए हर्ष से दूसरी कंपनी समझते हैं। हर्ष, बताइए। बिल्कुल सर, दूसरी कंपनी है इंडसइंड बैंक और एक्सीडेंट ऑफ द डे है। पूरी तरीके से स्टॉक जो है क्रैश हो चुका है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, इक्वल वेट की सलाह दी है, 900 रुपये का टारगेट दिया, करीब 700 के आसपास स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। अब आप देखिए 52 वीक लो नया बनाता हुआ दिखा है, 2 दिन के अंदर करीब 25 से 28% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे क्या कारण है? सुमंत कटपालिया की बात तो हम लोग आपको कल बता ही रहे थे, जो कंपनी के नए CEO बने हैं, 1 साल का जो यहाँ पर एक्सटेंशन होता हुआ दिखा है। लेकिन यहाँ पे खबर अंदर जो निकल कर आई सामने वो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में बड़ा नुकसान होता हुआ दिखा है। फॉरेक्स रिजर्व या फिर फॉरेक्स डिपॉजिट को यहाँ पे हेजिंग करने की कोशिश की गई, हेजिंग करके जो कदम उठाए गए उसमें एक नुकसान देखने को मिला है। और यहाँ पर इसके बाद क्या हुआ कि पूरा इंटरनल प्रोसेस यहाँ पर रिव्यू किया गया और जिसमें ये बातें, कई गंभीर बातें निकल कर आई, अनियमितताएं निकल कर आई यहाँ पे।
और साथ ही यहाँ पर डाउन साइड रिस्क की भी बात की गई है यहाँ पे कि एक बड़ी गिरावट की संभावना आगे के लिए भी जताई जा रही है और जो नेट वर्थ है वो करीब 2.5% यहाँ पर घट सकता है, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है। और साथ ही नेगेटिव सेंटीमेंट सिर्फ आज ही नहीं, आगे के लिए भी जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स है वो बढ़ते हुए दिख सकते हैं। 3 महीने के अंदर CFO ने छोड़ा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो एक्सटेंशन मिला वो बेहद कम वक्त के लिए मिला, सिर्फ 1 साल के लिए मिला, ये भी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला। इसके अलावा अब इस पूरे मामले की यहाँ पे जांच चल रही है, यहाँ पर ये बाहरी एजेंसी के जरिए पूरी जांच कराई जा रही है और जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसका इंतजार किया जाएगा, ये देखने वाला ट्रिगर रहेगा। कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी टारगेट कम करके 900 तो कर दिए हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? जैसे हमारे हर्षित त्यागी जी हैं, थोड़ी देर पहले लोग कह रहे थे एंट्री कर लें, हर्षित कह रहे हैं 1023 में बाई किया हुआ है 100 शेयर, प्लीज़ बता दो कोई। तो अब पूछते हैं, एक बार फिर से रिपीट करवाते हैं सर से। सर, पैनिक की सिचुएशन है थोड़ी सी, पिछले अगर हम 5 दिन के अंदर देखें तो इस शेयर में करीब 28% के आसपास, 29% के आसपास का करेक्शन आ चुका है। इन लेवल्स के आसपास क्या करें, खासतौर से वो लोग जो 1000 के ऊपर लेके फंसे हुए हैं? सर, बहुत ही एक बड़ा सीरियस एलिगेशन है। तो मुझे लगता है कि ये इसका जो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आता जाएगा तो मार्केट को पता चलेगा, इन्वेस्टर को पता चलेगा। लेकिन मार्केट हमेशा रिएक्ट करता है सेंटीमेंट के ऊपर, तो सेंटीमेंट खराब है इसलिए 21% 25% के आसपास नेगेटिव है। और जो भी सर अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा से ज़्यादा हो चुका है, मार्केट ओपन हो चुका है और 21% डाउनफॉल है, तो ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है। तो मुझे लगता है अगर आपके पास 1000 के आसपास है और जो भी उससे भी हायर लेवल पे अगर आपने पोजीशन बना के रखा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो मुझे लगता है आपको एक 690 फाइनल एंड लास्ट मेरे तरफ से स्टॉप लॉस होगा। 690, क्योंकि आज का लो भी है 696, 690 आप स्टॉप लॉस मान के चलिए। मुझे नहीं लगता फिर से 900 1000 आ जाएगा। हो सकता है अगर न्यूज़ अच्छा रहा, इन्वेस्टिगेशन में कुछ पॉजिटिव चीज़ हुआ, सब कुछ सही हो गया, तो उस केस में रिकवरी हो सकता है। लेकिन वो एक भरोसे के लिए तो मैं इस पर्टिकुलर काउंटर पे मेरा हार्ड अर्न मनी तो मैं नहीं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता। तो यही मेरा रहेगा कि 690 स्टॉप लॉस रहिए, उसके साथ आप एक बार कभी भी अगर 690 आता है तो निकल जाइए। फ्रेश बाय भी अभी नहीं करना है, देख के सोच के बाद में जैसे जैसे रिपोर्ट आएगा उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर से रिव्यू करना है, अभी नहीं। हड़बड़ा करके कोई डिसीजन मत लीजिए कि आज टूट गया, ऐसे बहुत लोग कह रहे थे खरीद लें क्या, 20% टूट, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। क्या पता कितना पैनिक अभी बाकी हो, कितना दबाव अभी देखने को मिले, वो नहीं करना है। एवरेजिंग नहीं करनी है, अभी चुपचाप शांति के साथ पड़े रहिए। 690 तक के लेवल तक तो बिल्कुल नहीं हिलना है, उसको वो अगर टूटता है तो एक बार लॉस बुक कर लीजिए आप। लेकिन अभी रिपोर्ट आने दीजिए, आगे क्या डेवलपमेंट आता है, बैंक की तरफ से क्या सफाई होती है, बहुत कुछ है देखने के लायक, उस पर हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। हर तीसरी कंपनी मैरिको है यहाँ पर, और मैरिको को लेकर यहाँ पे एंटीक की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 720 का टारगेट दिया पहले के, हालांकि जो टारगेट था वो 800 का था लेकिन यहाँ से घटा दिया गया, लेकिन फिलहाल खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अब कौन से पॉइंट्स इनको अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर? बेसिकली इनका कहना है कि घरेलू और वैश्विक बाजार में जिस तरीके से अनिश्चितताएं देखने को मिल रही हैं, उसके बावजूद जो स्टॉक जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके साथ इनका कहना है कि जो पैराशूट कोकोनट ऑयल है और साथ ही सफोला जो एडिबल ऑयल है, इन्होंने घरेलू पोर्टफोलियो में मजबूती देने का काम किया है। साथ ही फूड और पर्सनल केयर सेगमेंट में कंपनी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है और ये आने वाले दिनों में एक अच्छी ग्रोथ को दिखा सकता है। वैल्यू एडिड हेयर ऑयल सेगमेंट में भी यहाँ पर सेल्स ग्रोथ में धीमापन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये धीमापन कब तक रहेगा? FY26 तक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी स्पीड देखने को यहाँ पे मिलेगी। इसके अलावा कंपनी एक सेतु प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, बेसिकली डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पर काम कर रही है ताकि अपने प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाया जा सके। ये भी ब्रोकरेज एंटिक के हिसाब से एक अच्छा ट्रिगर रहेगा, जिससे एक स्टॉक में कंपनी में बढ़त देखने को मिलेगी। चलिए, तो मैरिको पे फटाफट सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? 720 के टारगेट एंटीक की तरफ से हैं, आपके टारगेट क्या है इमीडिएट? सर, डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कंपनी है और हाईली पॉसिबिलिटी से जो टारगेट है वो अचीव हो जाए। और मैं देख पा रहा हूँ कि मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट 78,000 करोड़ के आसपास, तो लिक्विडिटी नंबर 1, ब्रांडिंग नंबर 1, तो फंडामेंटल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली अभी चार्ट में ना एक फॉल आया था, उसके बाद अभी कंसोलिडेशन करेगा, तो 605 10 एक बेस जोन बन गया नीचे। तो मुझे लगता है कि 590 के नीचे नहीं जाना चाहिए और पहला जो टारगेट बता रहे हो आप 720, तो मुझे लगता है इजीली अचीवेबल है।
क्योंकि मैं जो चार्ट पे रेसिस्टेंस है वो ही है 730 के अराउंड, तो टारगेट भी इजीली पॉसिबल है। अगर आपके पास 6 से 8 महीना है, मुझे लगता है एक अच्छा जोन है, आप करेंट जोन से बाई करके चल सकते हो। ठीक है, खरीदारी करके चल सकते हैं। आखिरी कंपनी बताइए, और इस बीच हरी निशान में आने की तरफ कोशिश करता हुआ निफ्टी 5 अंकों की मात्र दूरी जो है वो रह गई है। हर्ष, लास्ट कंपनी। जी, SBI कार्ड्स अगला शेयर है यहाँ पर, और HSBC की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 1000 रुपये का टारगेट दिया, और जो स्टॉक है करीब 840 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब 140 रुपये 150 रुपये का अपसाइड यहाँ पर प्रति शेयर के हिसाब से देखने को मिल रहा है जो इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। अब इनका कहना क्या है कि वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ठीक है, ये लेवल जो है वो अच्छा है खरीदारी का। इसके अलावा इन्होंने कुछ चीज़ें कही हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, वित्त वर्ष 2026 के लिए यहाँ पे 200 BPS पॉइंट्स की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इन्होंने कंपैरिजन करके बताया क्रेडिट कॉस्ट को लेकर, क्रेडिट कॉस्ट में वित्त वर्ष 2025 के चौथे क्वार्टर के मुकाबले अगर कंपैरिजन किया जाए वित्त वर्ष 2026 के चौथे क्वार्टर में, तो क्रेडिट कॉस्ट में 300 BPS के यहाँ पे कम रहते हुए दिख सकते हैं। इसके साथ ही EPS अर्निंग पर शेयर में एक संभावित ग्रोथ इनको दिख रही है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, और लेकिन प्राइस टू अर्निंग में यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट की संभावना है। ठीक है हर्ष, इस बीच SBI कार्ड पे सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? सर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 825 के अराउंड। अगर 825 के नीचे जाता है तो इस काउंटर पे अभी फिलहाल शॉर्ट टाइम के लिए रहना नहीं है। अगर 825 नहीं तोड़ता है तो मुझे लगता है पहला टारगेट जो होना चाहिए 875 और उसके बाद 895। तो फिलहाल लॉन्ग टाइम के लिए इतना भी फंडामेंटल पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इनका प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक ठाक मुझे नहीं लगता है। 2000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी चार्ट में ना लगातार नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो इसीलिए मेरा यही है कि जो टारगेट है मैक्सिमम वो 900 तक ही है, 900 के ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद जाके मैं मेरा टारगेट जो है आप साइड में करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं पॉजिटिव नहीं हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि लगातार 2021 के बाद मतलब लास्ट 4 से 5 सालों में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, तो बहुत ही नेगेटिव है। तो इसीलिए मैं अभी इसमें बुलिश नहीं हूँ। जी ठीक है सर। हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदीप सर, आज आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस चर्चा में आप जुड़े